मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये 28 अक्टूबर को चाँद ग्रहण आ रहा है। इससे पहले सूरज ग्रहण था और अब ये चाँद ग्रहण आ रहा है। ये चाँद ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 11:01 पर लगना शुरू होगा और ये इसका जब नज़ारा करने लगेंगे तो उस वक्त 1:32 का टाइम होगा। आपको देखना नज़र आना शुरू हो जाएगा और ये ख़त्म होगा 3:28 पर। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान और उसके बाद इराक़, थाईलैंड और ये तुर्की, इस ममालिक में ये देखा जा सकता है, जो इस तरह ममालिक हैं। और ये चाँद ग्रहण असल में सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है, एक सिस्टम है। जब चाँद ज़मीन के दरमियान में, सूरज और चाँद और ज़मीन के दरमियान में एक ही सीध में आ जाते हैं, उसका साया उस पर नहीं पड़ता, तो चाँद ग्रहण भी हो जाता है, सूरज ग्रहण भी हो जाता है। इसको कमरी ग्रहण भी कहते हैं। तो ये जो है ना, अपना ऐसा खालिक कायनात ने एक सिस्टम बनाया है, जिस तरह सियारों को बनाया है, बुर्जों को बनाया है। और ख़ुद कुरान में भी कहता है कि मैंने बुर्जों से आसमान को सजाया, मैंने चाँद की मंजिलें तय कर दी। इसी तरह ये उलमा हक़ बताते हैं, उलमा कराम बताते हैं, ज़ोर फरमाते हैं कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसके अंदर ये असल में ये जो सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण जो लगते हैं ना, अगर ये 15 दिन के अंदर लगें, बहुत से लोग कहते हैं ये 1 महीने के अंदर लगे, लेकिन ये 15 दिन के अंदर अगर लग जाए तो ये कुछ सही नहीं रहता। ये इसके ख़तरात होते हैं, इसके ऐसे होने से परेशानियों में इजाफा होता है। और अगर ये 1 महीने बाद लग जाए तो एक रूटीन से मतलब लगते हैं, लेकिन क्योंकि अभी सूरज ग्रहण लग के हटा है और फिर चाँद ग्रहण आ गया, अभी मेरे 15 दिन में नहीं पूरे हुए, तो ये चाँद ग्रहण इसकी वजह से ये अपना अवाम में बेहतरी नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, परेशानी रहेगी। हालात कुछ मुल्कों में कुछ अजीब व गरीब होते हुए नज़र आएंगे। इसके देखेंगे तो कुछ होगा, पाकिस्तान के आगे बढ़ेंगे तो उसमें हालात को देखते हुए पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रही, किस तरह हो रहे हैं, लेकिन इसके असरात मुल्कों पे पड़ सकते हैं। इसमें लोग यही होते हैं कि लोग धोखा देते हैं एक दूसरे को, हुकूमतें एक दूसरे को धोखा देती है, अदारे एक दूसरे को धोखा देते हैं। मतलब धोखा किस्म की ये हालात ऐसे पैदा होते हैं कि लोगों को धोखे वगैरह मिलते हैं, नुकसान होता है कारोबार में, दूसरे में। और जो कारोबार करना चाहते हैं उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों से, भाइयों से, कि अभी वो कारोबार ना करें। इसके सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले आप कारोबार ना करें। उसके 2 महीने के बाद आप कारोबार कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले। लेकिन अगर इनके 1 महीने के अंदर आपने ये कारोबार किया, हो सकता है उसके ऊपर मतलब ये असरात अच्छे ना हो और इसके ग्रहण के असरात उस पर पड़ जाए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके ग्रहण पे क्या किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए। एक तो ये होती है कि इसकी नमाज़ तो होती है, वो तो फ़र्ज़ है। सूरज ग्रहण हो, चाँद ग्रहण हो, इसकी नमाज़ तो फ़र्ज़ होती है। और उसके ऊपर ये है कि आप मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि एक मतलब ये आप मोमबत्ती ले लें, मोमबत्ती जला के अपने सामने रख लें और उस पर 117 बार आपने या वहद या अहद पढ़ना है। मोमबत्ती जलती रहे, बेशक आप उठ जाए, लेकिन उसके सामने बैठ के आपने पढ़ना है, या अहद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना आपने। और उसके बाद आपने ये अमल मतलब ये कर लिया। ये मैं उनके असरात से बचा रहा हूँ कि उनकी परेशानियों से जो असरात आते हैं सूरज या चाँद ग्रहण के, उसकी वजह से बतला रहा हूँ। और आपने ये 19 बार तीनों कुल पढ़ लेने, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, नास पढ़ लें, कुल पढ़ लें। ये पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ लें, ताकि आपको नहुसत ना उसकी शानी पड़े। और इसको 112 मरतबा
آپ نے یا حفیظ ہو یا سلام ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں گے کوئی بات نہیں ہے، اگر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ آپ استغفار کی تصویر پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں اس کی طرح۔ تو یہ مطلب بہتر تو یہ ہے کہ یہ سورج گرہن کے ٹائم پہ ہی آپ نے پڑھیں، جب تک سورج گرہن ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر میں آپ نے استغفار پڑھ لی، تھوڑی دیر کا کچھ پڑھ لی، اور اس کے جو صدقات ہیں نا، وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک پاؤ چاول کسی کو دے دیں، پرندوں کو ڈال دیں، اوپر ڈال دیں، چھت پہ ڈال دیں، دودھ بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، ایک پاؤ دودھ دے دیں کسی کو، اور اس کے بعد سفید کپڑا بھی آپ دے سکتے ہیں، تو یہ آپ کے صدقے ہو جائے گی، آپ نحوست سے بچ سکتے ہیں۔ آپ یہ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز آیات آپ نے ضرور پڑھنی، وہ فرض ہے، باقی چیزیں فرض نہیں، اللہ میں کرنے والا۔ گرہن کے دن یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کالا کپڑا نہ پہنیں، اور نہ آپ نے نیلا کپڑا پہننا اس دن، وہ اگر آپ کو شوق ہے پہننے کا، ان دنوں میں آپ کالا اور نیلا کپڑا نہیں پہنیں گے جب تک گرہن کا ٹائم ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے۔